प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, ये जो बोलिए। आपने इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की आपने जो बात कही है, तो जब व्यक्ति बेहोशी में रहता है, तो आपसे मिलने से पहले की बात करी जाए अगर, तो उस समय पे बहुत सारी इच्छाएँ उठी, उसके लिए भगवान से अलग-अलग स्थानों पर लोगों ने मन्नतें, मुरादें माँग ली, संकल्प कर लिए। अब वो इच्छाएँ तो पूरी हुई भी नहीं, पर वो जो करके छोड़ दिया था, वो भी तो एक बंधन का कारण बन गया प्रभु जी। या वो अ, सच्चे गुरु के मिलने के बाद वो सब बंधन काट दिए जाते हैं। वो सब बंधन काट दिए जाते हैं। जैसे हमने कहा ना कि तीन प्रकार की इच्छा है। एक तो मंद है, मध्यम है और प्रबल है। तो कौन सी ऐसी इच्छा है जो अगर मंद है तो कट जाएगी, मध्यम है तो भी कट जाएगी, प्रबल है तो फिर उसको चोटें और पहुंचानी पड़ेगी, है ना, तब जाके वो टूटेगी। तो ऐसा है कि आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो जन्म मरण के कारण बन सकती है, वो चेक कर। तो पिछली जो भी इच्छा है तो ठीक है, लेकिन इतनी स्ट्रांग थी क्या आज भी इतनी स्ट्रांग है? तो चेक करना। आज भी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो गई, काम से खत्म। तो सत्पुरुष के मिलने के बाद में आपकी बहुत सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। और जो मध्यम है वो मंद हो जाती है, जो प्रबल है वो मंद हो जाती है ना। तो ये ऐसा होता है। तो चेक करना भीतर कौन सी मेरी वासना, कौन सी मेरी इच्छा कामना जो प्रबल है, जो मुझे जन्म मरण के चक्कर में और डाल सकती है। तो सत्पुरुष के समझाने से और समझदारी पूर्वक, होश पूर्वक उसका चिंतन मनन करने से वो मंद हो जाती है, मध्यम से मंद हो जाती है और फिर हट जाती है। ये ऐसा है। तो अब जी, तक थैंक यू आपने प्रभु जो जी। जो इच्छाएं की थी, जहां जहां जिस जिस मंदिरों में जाकर जो जो कुछ मांगा था, ये सब कुछ क्या आज भी वही है, उतना ही इंटेंसिटी में है? चेक करना। नहीं, हाँ, तो बात खत्म हो गई। सत्पुरुष के मिलने के बाद में वो सारी बातें खत्म हो गई। वो सारी इच्छा अब आपका जन्म मरण का कारण नहीं बन सकती। और उसका जो कर्म थैंक यू बंधन, प्रभु ये जी। भी बंध नहीं होता है ना, उससे भी मुक्त हो। तो ये बात है। थैंक यू प्रभु जी। ये ईमानदारी से जीना और जरूरत में जीना, हाँ, बराबर। अगर, है ना, तो ये दो तीन पॉइंट बने, मतलब मनन चिंतन देखो, करने से। जरूरत किसको कहते हैं? मैं अगर कहूँ कि ठीक है, मेरे पास बाइक है, उतनी मेरी जरूरत है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि मुझे वो जेट प्लेन, मतलब मेरा जो है प्राइवेट जेट, क्या कहते हम्म, हैं, वो मुझे चाहिए, वो मेरी जरूरत है। तो हम्म, जरूरत तो कितनी भी होती है, हम्म, उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। इतनी हम्म, ज्यादा जरूरतें भी होती है। तो हम्म, मिनिमम सहजता पूर्वक, सादगी पूर्वक, है हम्म, ना, और ईमानदारी, हम्म, ये। तो देखो, रिक्शा मिल गई तो भी ठीक है, कार मिल गई तो भी ठीक है, जहाँ हम्म, जैसा ट्रैवल करना है वैसा कर लेंगे। हम्म, लेकिन वो वैसी सरलता पूर्वक जो जरूरत है वो बात अलग है। लेकिन हम्म, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, हम्म, नहीं मिला तो मैं व्यग्र उग्र हो जाऊंगा, ऐसा, हम्म, तो वो गलत हम्म। है। तो इसमें आगे व्यवहार भी आ गया, वो सारी चीजें जुड़ गई। हाँ, बहुत सारा कुछ हो गया। धीरे धीरे इस पर चिंतन मनन करते, होश पूर्वक करोगे ना तो सारा अपने आप छूट जाएगा। सोफे पे हम्म, बैठते बैठते ही आपका सारा कुछ छूटने लगेगा। जितने भी हम्म, बंधन है, आराम से बैठे बैठे चेयर पे छूट जाएंगे। हम्म, ठीक ठीक। ऐसा है। हाँ, बहुत अच्छा। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे क्योंकि ये टॉपिक ही चल रहा है इसलिए। प्रभु जी कई बार ऐसा लोग करते हैं कि ना दूसरे को कस्में दे देते हैं ज़बरदस्ती की, है ना? कि तुम्हें इस बात के लिए शपथ है, कसम है। तो क्या ये हमें किसी को देना चाहिए? या हम भी छोटी-छोटी बातों में कसम खा डालते हैं, तो क्या ये सब करना चाहिए? क्या ये बंधन कारक नहीं है? देखो, ये एक ऐसा है कि मेरे हिसाब से लोगों को चलवाने के लिए मैं देता हूँ कसम, और मैं कसम खाता हूँ, ये वो सब चीज, ये माइंड का एक प्रकार का क्या बोलते हैं, जिद है। पर कई बार हम थोपते हैं दूसरे के ऊपर अपनी कसम। हाँ, मतलब ये होता है ऐसा कि वो एक प्रकार की हिंसा हुई कि मैं ऐसे हिसाब से ही तुम्हें चलाऊंगा, है ना, हुँ, हुँ। इसी हिसाब से ही चलना होगा, मेरे हिसाब से ही चलना होगा। ये बात है। हुँ, इसके थैंक यू पीछे प्रभु जी। कौन सा हुँ, पर्पस हुँ। है वो भी जरा ध्यान में लेना पड़ता है ना।
तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ कसम की बातें नहीं होती है उसमें, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि मैं क्या बिन समझदारी पूर्वक कसम दे रहा हूँ या समझदारी पूर्वक कसम दे रहा हूँ, है ना। यानी तो प्रभु देखो, जी अगर किसी की जी, सत्पुरुष है, आपको दारू पीना है, सत्पुरुष ने आपको बहुत बार दारू पीने से मना किया है, आप फिर भी सुधर नहीं रहे हो। अब सत्पुरुष कहता है कि अब दारू पिया तो मेरी कसम। वहां पर जो कसम दी जाती है वो हित में है ना, वो अच्छी बात के लिए है, वो उससे जीव को वहां से निकालने के लिए है। तो ये अलग हो गई बात। माया वाला जीव अगर कसम देता है या ऐसा, तो माया में ही है। आप समझ पा रहे हो। जी प्रभु जी, मैं माया के जीव के लिए बात कर रही हूँ एक्चुअली। हाँ, तो ऐसा होता है। तो अगर वो माया का जीव है और जैसे वो माँ है और अपने बच्चे को भी ऐसा कहती है कि बाहर का चीज नहीं खाना, अगर बाहर का चीज आज खाकर आया ना तो मेरी कसम, ऐसा, तो वो भी माया वाला जीव है, ठीक है, लेकिन उसके हित में कह रहा है ना। भाव मैटर करते हैं यहाँ पर, कि हाँ किस मतलब, भाव से कही गई है बात। हाँ, मेरे भीतर कौन से भाव है और उसके बाद में मैं कसम दे रहा हूँ, वो बात है। कि तुम्हें पता नहीं है, तुम बेहोश हो, मैं होश में हूँ, और मैं कसम देता हूँ कि तुम भी होश में आ जाओ, इस प्रकार का, है ना। जी यानी जी। उसको आइसक्रीम खाने की आदत है, आज के बाद आइसक्रीम खाई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू, ऐसा कसम देते हैं। ठीक है। फिर देखो, हम्म, मैंने ऐसा भी देखा है कि उस लड़के से शादी की तो कसम है तुझे तेरे बाप की, ऐसा, है ना। जी। क्योंकि उसके बाप को पता है वो एकदम फंटूस आदमी है, और मेरी बेटी को जो है ना बहुत नरक में डालेगा। तो बेटी तो हम्म, समझ नहीं रही है, बेटी को तो सब अच्छा अच्छा ही दिख रहा है, इसीलिए कसम देनी पड़ती है, तो वो बराबर है। मतलब कसम देने वाला कौन से एंगल से कह रहा है और उसका परिणाम क्या आने वाला है, तो ठीक है, सब कुछ है ना, ये देखना पड़ता है, यानी पूरा पिक्चर देखना पड़ता है, सिर्फ कसम नहीं देखनी पड़ती, ये बात है। जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।